Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja. So one of the most trending topic बोल सकते हैं अभी के लिए कि हम कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, आई कम्प्लीटली एग्री। मुझे भी प्रॉब्लम थी, अभी पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड इम्प्रूवमेंट हुआ है इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और एल्स मैंने इसीलिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है बट इस पर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया। देखो, उसकी कुछ चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनर है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। एग्जाम देने वाला भी कोई, जैसे कि आरआरबी पीओ आने वाला है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। अगर इन केस आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर ले तो ये तो बोल सकते हैं ना, एक सोने पे सुहागा आपके लिए हो जाएगा। तो प्लीज कहीं भी ये पार्ट स्किप मत करना। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगी। आप वो बुक, अगर आप बात के लिए, सपोज एक ही एग्जाम है, जैसे मेरा ये सिर्फ आरआरबी पीओ बच्चा है, तो बस एक ही एग्जाम है, तो आप वो बाद में, मतलब अगर आप नहीं भी लेंगे दैट इज ओके। बट अगर आपका एक दो दो से ऊपर कोई भी एग्जाम है ना, तो आई विल सजेस्ट कि वो बुक बाय कर लो। और जब जब टाइम मिले आपको, वो बुक उठाओ। रास्ते में ट्रैवलिंग करो तो छोटी सी बुक रहती है, वो बुक लो, उससे करते जाओ। बुक की बाकी डिटेल्स क्या, कैसे पढ़ाई का, वो मैं बाद में बुक के साथ आपको बता दूंगी। एंड ये बुक एक्चुअली मैंने जब एसएससी की तैयारी की थी तो मुझे पता चली थी, बट मैंने ली नहीं थी कंजूसी के चक्कर में। अभी पछता रही हूँ, बट कोई नहीं। पहला ये हो गया। दूसरा, देखो, जब आप स्टार्ट करते हो ना, परसेंटेज, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब ना आपको आना चाहिए बहुत, मतलब इतनी स्पीड में आना चाहिए ना कि जहां लोग सोच रहे हैं कि हम आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बोर्ड मास रूल इज द मस्ट, मतलब उसके बिना तो आपका होगा ही नहीं। तो आपको बोर्ड मास रूल बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए। कुछ ट्रिक्स रहती हैं, लाइक 35 का स्क्वायर, जो कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जब वीडियो बनाया था तो मैंने ये चीज डाल दी थी कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। और 11 का मल्टीपल नहीं, 11 का मल्टीपल नहीं डालता, बट एंडिंग विथ 1, जैसे 11, 21, 31, 41, इनके स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं, मैंने वो भी बताया हुआ था। वो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। स्टिल अभी मैं वीडियो बताऊंगा तो एक समरी में शॉर्ट वाला बता दूंगी, इनकेस आपको अच्छे से देखना रहेगा तो आप वो दोनों वीडियो की लिंक चेक करके देख सकते हैं। कुछ वैदिक मैथ्स के ट्रिप बोल रही हूँ, ट्रिक होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या कर, पता है, स्टार्टिंग में सबसे 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 जरूरी, ईमानदारी से 1 से लेके 25 तक के टेबल लिख लो, क्योंकि 24 का बहुत जगह काम आता है, 18 का आपको पाई चार्ट में काम आता है। तो मतलब ये दोनों तो आपको 25 तक, 25, सॉरी, 25 तक का टेबल याद रहेगा ना, तो आपके लिए काफी 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 इजी पड़ने वाला है। एक वो चीज हो गई। देन टेबल के बाद हम आते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में आप 1 से 40 तक का याद कर लो। उसके बाद 41 से लेके 60 तक की एक ट्रिक होती है, वो याद कर लो। ट्रिक मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन बाकी के 100 को अगर बेस पकड़ते हैं तो बेस से कैसे सॉल्व होते हैं वो देख लो। 200 के बेस से देख लो, क्योंकि मैंने 200 वाला बेस वाला ट्रिक नहीं देखा था, विच इज वेरी इजी, मतलब इतना टफ नहीं है। बट वो ट्रिक में ना ऐसा हो जाता है कि, मतलब 200 का बेस है तो 205, 206, 206, 207 ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जबकि मेरा गया था, बराबर पूछा गया था। एंड आई वाज लाइक एक बार ट्रिक देख लेती, बट उसके चक्कर में मुझे पूरा वो लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ा और इट वाज सो टाइम कंज्यूमिंग। सो इट इज मच बेटर कि अगर आप पहले से ही उसके लिए तैयार रहें तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा नहीं, बेसिक, मतलब थोड़ा थोड़ा ही है उसमें। जिस जैसे 100 के बेस पे कैलकुलेशन करोगे, वैसे 200 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देना, दैट्स ऑल। तो इतना कुछ लेंदी नहीं, बट एक बार देख के नोट डाउन कर लो, 2-3 बार गो थ्रू कर लो तो हो जाएगा। सिर्फ एक बार देख के हटा दोगे कि हाँ मैं सीख लिया, तो अगर कोई आपसे 1 महीने बाद पूछेगा ना, यू विल नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, मतलब। ठीक है, अभी कुछ चीजें ऐसे होती है, जैसे किसी ने बोला 15 into 5 का कैलकुलेशन करो, तो 15 into 5 की जगह मैं आपको ये सब एक्चुअली अब मैं सोच रही हूँ नोट डाउन करके बताऊं, बट वो नोट डाउन में ना ये प्रॉपरली हो नहीं पाता है मेरा कैमरे के साथ, फिर मुझे वहां पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, बाकी का आपको नोट डाउन करके बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था, टेबल सबसे पहले होना चाहिए, तो 1 से 25 मिनिमम आपको आना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा भी होगा तो देर इज नो इशू, बट अगर इतना तो आपको आना ही चाहिए। क्योंकि इसमें 24 का बहुत जगह आपको यूज होगा, और 18 का तो आपको पाई चार्ट ये सब में यूज होता है, इसलिए 1 से 25, और 1 से 25 इन द सेंस, कोई पूछे 18 into 8, 17 into 9, तो आपको 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली आपको आंसर आने चाहिए। ये ऐसा होगा जैसे आप लोग को बोलते हैं ना, 15 अट्ठे कोई बोला तो तुरंत 120 आ जाता है, 9 छक्का कोई बोला तो 54 आ जाता है, मतलब ये आपको तुरंत मुंह पे आना चाहिए, ये एक चीज हो गई। दूसरा, 1 से लेके 40 तक के आपको स्क्वायर आने चाहिए। 41 से लेके 60 तक के आपको ट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब ट्रिक्स जो रहती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 100 तक का यूज होता है, तो यू कांट से कि
100 के बेस पे जो भी ट्रिक होती है वो आपको पता होनी चाहिए। 200 के बेस पे क्या ट्रिक होती है, मतलब 200 पकड़ो, 300 पकड़ो, इसके बेस पे क्या ट्रिक्स आती है ना, आपको वो प्रॉपरली पता होनी चाहिए। देन क्यूब का 1 से 15 तो मिनिमम आपको याद करना, अगर कुछ लोग कर सकते हो तो 20 तक लेके जाओ, और 1 से 15 तो बाय हार्ट होना चाहिए। अभी 8 का 64 बोल रहे हैं, तो अगर कहीं आपको इसमें नंबर सीरीज में, मिसिंग नंबर सीरीज में 64 आया, तो कभी कभी ये हो जाता है कि ये 4 का क्यूब भी हो गया, 8 का स्क्वायर, इसलिए आपको ये प्रॉपरली पता होना चाहिए, उस टाइम पे आपका टाइम नहीं जाना चाहिए। फिर परसेंटेज चार्ट का तो मतलब आप एक टेबल ऐसे बना लो, उसको घोट के पी जाओ, लिटरली बोल रही हूँ, घोट के पी जाओ, मतलब वो आपको ऐसे हर जगह काम आने वाला है ना। और ये ना सब आपको एक बुक बनानी है जिसमें फ्रंट पेज पे स्टार्टिंग में ये सब लिख के रखना है, सो दैट आप जब सुबह उठो ना, नाश्ते के साथ चुपचाप ईमानदार से खाना पीना जो करना वो सब बाद में, पहले आपको ये होना चाहिए। इससे ना आपके दिमाग में डेली 15 मिनट भी दोगे ना तो आपकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ जाएगी। 1 महीने का टाइम दो और ये करके देखो, फिर मेरे को बोलना, ठीक है। परसेंटेज चार्ट लिख के रखना, प्लस जब आप कुछ सम सॉल्व कर रहे हो तो कितनी बार ऐसा होगा ना कि कुछ नया परसेंटेज आ जाएगा, तो वो वहीं पे चार्ट के नीचे ना जगह थोड़ी रखना और वो लिखते जाना। अभी प्राइम नंबर 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और आपको वो आने चाहिए। जैसे मैंने कैसे याद कर रखा है पता है, 1 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये मतलब ऐसा मुझे 100 तक का याद है। तो इससे क्या फायदा रहेगा पता है, कि इन केस एग्जाम में आपके मिसिंग नंबर सीरीज के टाइम पे ये आते हैं ना, आप फट से समझ जाओगे कि अरे यार ये तो प्राइम नंबर से था, हमने किया हुआ है पहले। और अब वो मोस्टली प्राइम नंबर कहाँ से देते पता है, 5 7 11 13, यहाँ पे ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्यों, क्योंकि 3 के बाद 5 7, यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि 9 आएगा ऑड नंबर सीरीज, बट ये प्राइम नंबर की सीरीज एग्जाम में डाल देते हैं और वो 11 आना चाहिए, इसलिए ये बहुत जरूरी है। इस बार परफेक्ट नंबर का पूछा हुआ था, लास्ट ईयर भी परफेक्ट नंबर का पूछा हुआ था, और लिटरली मुझे 24 याद था, बट 28 होगा, 6 के बाद 28, ऐसे स्टार्ट के कम से कम 100 तक के जितने भी परफेक्ट नंबर होते हैं, एक बार देख लेना, ये मुझे भी अभी प्रॉपरली नहीं पता, बट मुझे पता करनी है, इसलिए ये एक चीज हो गई। इन केस आप फुल प्लेज तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर सकते, अगर कर सकते तो पता है, मेंसुरेशन के फॉर्मूला से एक चार्ट में लिख डालो, और लिटरली लिख डालो, मैं नहीं बोल रही अभी मतलब कुछ भी करो, रट्टा मार लेना है आपको। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ऐसे कुछ छोटी बहुत ट्रिक्स हैं जो ना, ये चलो छोड़ दो, हो गया, ये अरिथमेटिक में आपका आ जाएगी, ये है ना, इसके अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना, तो जब पेपर आएगा ना, कितनी सारी बेसिक चीजें रहती है जो परसेंटेज के बेस पे ही आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं पता रहता है। जैसे कि एरिया में इंक्रीज हुआ 10% से, तो आपका ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा, मतलब ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया ना, तो अगर आपको एरिया का रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, ये किसी के भी फॉर्मूला ही नहीं पता है ना, तो आप वो नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ये चीज को ना आप कुछ भी करो, जैसे भी आपको सही लगे ना, बाय हार्ट कर लो, आपके लिए आसानी होगी। दिखाओ, मैं दिखाती हूँ, ये मेरा ना, ये कम से कम 10वां शीट रहेगा जो मैंने बनाया रहेगा। टेबल 24 दिखा, 25 का मुझे पता है, स्क्वायर 60 तक के लिखे हैं, और ये मैंने क्यों लिखे मैं आपको एक्चुअली स्क्वायर का ट्रिक बता देती हूँ। 40 तक के आपने याद कर लिए, 25 तक का देखो, 625 आया आपका, इधर 76 है तो इधर भी 76 है, इधर 5 है तो इधर 6 हो गया, ये 29, इधर 29, इधर 5 है तो 7 हो गया, इधर 84 तो इधर 84, ये 4 है तो 7 हो गया, मतलब 5 6 6 7 7 ऐसे बढ़ गया, 41 तो 41, 4 की जगह 8 आ गया। मतलब कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होते हैं ना तो वो कर पाओगे, जिसमें से सबसे ज्यादा तो मैं ये याद, ये तो आपको पक्का याद करना है, कोई चांस नहीं। अभी इसका क्या करना, देखो 41 है, 16 17 18, स्टार्टिंग के दो डिजिट देखो, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, क्योंकि ये जो 50 का बेस लेके सॉल्व करते हैं ना, ये उसी के बेस पे ही है कि ये 50 से एक कम है तो एक का स्क्वायर पीछे लिखो, अब 50 से एक कम है तो 25 से एक माइनस करना है, ये याद रखना। इसमें माइनस किससे करना रहता है, 25 से करना रहता है। अभी दूसरे पे करते 47, 50 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर लिखा आपने 09, दो डिजिट में लिखना है, एक डिजिट में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये 09 हुआ, और 20 कितना कम था 50 से, 3 ना, तो 25 में 3 माइनस करके 22 लिख दो। 43 का लेती हूँ, 50 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और 25 में 7 माइनस करो तो आपका 18 आ जाएगा। सेम गोज हियर, हाँ, ये ना आप आगे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं ये ना सिर्फ ये वाले पे और इस पे अप्लाई करते हैं। अब इसमें देखो, ये तो सीधा है, 26 27 28 29 30 31 32 33 34, लाइन से कर लिया। अब 60 का मत बोलना कि यहाँ 35 क्यों नहीं आया, 60 का स्क्वायर पता होना चाहिए, दो जीरो लगा के स्टार्टिंग में 6 का स्क्वायर कर देना है।
51 का 25 से कितना 50 से कितना ज्यादा 1 ज्यादा, तो 25 में 1 ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर लिख दो। 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना, याद रखना। और 25 में 3 ऐड कर दो, ऐसे करके आप पूरा कर सकते हो। डन हो गया। ये 100 का बेस आप पता कर लेना। प्राइम नंबर्स देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये 100 तक के हैं। 1 से 50 1 से 50 के बीच में 15 आते हैं, 51 से 100 के बीच में 10 आते हैं, मैंने लिटरली लिख के रखे। एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब सम संख्या में सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो प्राइम नंबर में आता है, बाकी सब ऑड नंबर्स हैं। डन, ये आपको बता दिया मैंने। ये देखो परसेंटेज, ये मुझे जब मैं सॉल्व करती थी ना मिल जाता था, तो मैंने वहां लिख लिया था। ये पूरा चार्ट है 1 बाय 1, तो 1 बाय 10 10% इधर आ गया। 50% का ये भी आएगा, 25% का 1 बाय 4, 33% के जितने होते जाते, जैसे 1 बाय 3 2 बाय 3 दोनों का, 1 बाय 5 2 बाय 5 3 बाय 5 4 बाय 5 5 बाय 5 100 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। 1 बाय 6 5 बाय 6, क्योंकि 2 बाय 6 कहाँ हो जाएगा आपका, 2 बाय 6 करो डिवाइड करोगे तो 1 बाय 3 आ जाएगा, 1 बाय 3 इधर आ जाएगा। फिर 3 बाय 6 करोगे तो 1 बाय 2 हो जाएगा, 1 बाय 2 इधर आ जाएगा। 4 बाय 6 करोगे तो ये आ जाएगा, इसलिए सीधा 5 बाय 6। इन केस यू डोंट नो कि ये कैसे आया, क्या करने का पता है, 100 में से ये माइनस करने का, क्या आएगा 16.66, मतलब 1 बाय 6। अब 1 में से 1 बाय 6 माइनस कर दोगे ना तो 5 बाय 6 आ जाएगा। ये आप जब सॉल्व करोगे ना तो विथ प्रैक्टिस ही आपको समझ में आएगा। 1 बाय 7 काफी पूछा जाता है, इसलिए 14.28%, 28.56%, ये तो सच बोलूं याद कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने 1 बाय 7 के पूरे लिखे हुए थे। देन 1 बाय 8 भी काफी आता है, जिसका ये और ये दोनों वैल्यू काफी पूछा जाता है। 1 बाय 9 और 1 बाय 11 में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें देखो 9 की जगह 11 आता है, 11 की जगह 9 आता है, तो क्या करना पड़ता है, जिसमें 9 है मतलब जिसमें 9 है उसमें 11 आएगा, 11 है तो 9 आएगा, तो इसमें ना सेम वैल्यू नहीं आता, वो याद कर लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 बाय 12 भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने ना जितने सर ने लिखा थे ना मैंने सारे लिख लिए। ये मेंसुरेशन के थे, मैंने 3 4 जगह से कंबाइन करके लिखे हुए हैं, देखो ये पूरा आपको दिख रहा रहेगा। और ये मैंने लिटरली एक चार्ट भी बनाया, मैंने ना इसकी पीडीएफ बना लिया है। एग्जाम के पहले मैं वो पीडीएफ ना उधर ही बाहर बैठ के ऑनलाइन ही वो पीडीएफ पूरी देख लेती हूँ, दिख रहा रहेगा आपको। और ये जितने भी मैंने फॉर्मूला लिखे हैं ना सिर्फ एक पेज में लिख के वो पीडीएफ बना के वो पीडीएफ ही देख लेती हूँ, हो जाता है। अब ये मेन प्रपोर्शन ये एसएससी में काफी पूछा जाता है, बट अपने में भी आ सकता है, इसलिए मैंने लिख के रख लिया था। ये तो जरूरी है, थर्ड फोर्थ प्रपोर्शन करके। फिर ये एक ट्रिक थी जो मैंने एसएससी में सीखी थी, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में फॉलो होती है, तो वो मैंने लिख के रखी है कि कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं करके। Done। ये तो कुछ थे, अगर आप देख सकते हो ये तो रीजनिंग के हो गए, आपको इग्नोर करो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये इतने लिख के रख लो। इसके अलावा अगर आपको कुछ ट्रिक सीखनी है ना, लेट मी शो यू अगेन। ये बेसिक मैथ्स की ट्रिक है, जो कि मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत है, तो मैं आपको जो जितना आता है ना बेसिक यहाँ बता देती हूँ। अब जिसमें भी आपको एंडिंग विथ 5 का स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो क्या करना पता है, 25 तो लगा ही दो तीनों में, ठीक है। ये 1 है तो 1 में एक ऐड करो, 2 हो गया ना, तो 1 इंटू 2, यहाँ 2 आ गया, ये 1, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब ये 2 है, 2 को 3 कर दो, 2 इंटू 3 6 हो गया। अब ये हर एक नंबर पे फॉलो होगा जिसमें का स्क्वायर एंडिंग विथ 5 करना है। अब ये 10 है ना, 5 के आगे 10 है, तो ये 10 को ये 11 कर दो, 11 इंटू 10 110। चेक कर लेना और मुझे जरूर बताना क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो इसका पूरा जो लेंदी वाला है 5 मिनट का मैंने बनाया था, आपको वो डिटेल में डाल दूंगी मैं। अब आते 21 पे, देखो इसका 1 का 1 लिख दो, फिर उसके बाद आगे वाला नंबर है ना उसको पहले ऐड करो, 1 1 2, और फिर ये सेम आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 121 आ जाएगा। वापस 1 का है तो पहले 1 तो आपको लिख देना है, जो आगे वाला नंबर है उसको ऐड करो, 2 2 4, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, आगे वाला नंबर 1, 5 5 10, एक हाथ में आया, सिर्फ एक डिजिट का यहाँ ले रहे हैं, 5 इंटू 5 25, ये 26, 2601। इसका अभी हमने 25 का ट्रिक मैंने कैसे बताया आपको, 50 से एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर, और 25 में एक ऐड कर देना है तो 26, दोनों तरीके से समझ में आ गया। बट ये 1 वाला ना आपको बहुत जगह काम आएगा, इसलिए मैंने बता दिया। अब ये 11 का मल्टीप्लाई कैसे करना है आना चाहिए, बट अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली आपने नहीं देखा रहेगा। आपको क्या करना पता है, दिख रहा है क्या, सबसे पहले लास्ट एक नंबर लो, लिया, पीछे से ना ऐड करते जाओ, और जो अगर एक्स्ट्रा कैरी में आता तो वो कैरी करते जाना, जैसे इसमें तो कैरी नहीं, तो 1 + 2 3 हो गया, ये हुआ इतना। और जो ये नंबर बचा ना उसको लिख दो,
और क्रॉस चेक करना तो याद रखना ये जो ये नंबर है ना उसका एडिशन ये आएगा 2 + 1 3। पहले क्या करना है 1 लिखा मैंने, फिर 1 में 2 ऐड किया, 3 लिखा, 2 के आगे तो कुछ नहीं ना तो 2 सीधा उतार दिया। अभी इसको करते पहले 2 डिजिट का सीख लो। 7 का 7 आया, 7 + 9 16, 1 कैरी, 9 + 1 10, डन। अब ये 3 डिजिट वाले में देखो पहले 7 मैंने लिखा, दिख रहा है क्या आपको? 7 मैंने लिखा, फिर 7 में 6 ऐड किया, 13 एक हाथ में आया, 6 5 11 1 12, 2 एक हाथ में आया, 5 1 6। मतलब आपको ऐसे पीछे से ना ऐड करते जाना है, जो कैरी आएगा वो लेते जाना है, फिर लास्ट में जो बचेगा वो नंबर लिख देना है। मैंने ये नंबर रैंडमली लिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मैंने एक्चुअली क्रॉस चेक नहीं किया बट आई एम 99.99% श्योर कि ये राइट ही होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा रहेगा, a² - b² इक्वल्स टू a + b a - b। अब इसमें ये कहाँ यूज होता है? बहुत जगह यूज होता है बट मोस्टली मैं कहाँ यूज करती हूँ पता है? इसमें 13 15 के बीच में एक ही नंबर आएगा 14, 16 18 के बीच में एक ही नंबर आएगा, क्या रहेगा? 17। क्या करना है, एक ही नंबर है और 14 माइनस, इसको कैसे एक्चुअली पूरा बता देते हैं आपको। 14 - 1, 14 + 1, ये यही फॉर्मेट हो गया। तो क्या करना है हमको, इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देना। 14 - 1 क्या आएगा? 13, यही है 14 + 1, ये मैंने इसका लिखा। अब इसमें क्या करना है, 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो गया 196, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आएगा 195। मुझे बहुत लेंदी हो गया, क्या बता रही हूँ। एग्जाम में कैसे करना है, एक ही का डिफरेंस है, मतलब दो का डिफरेंस पकड़ लो, एवरेज में जो नंबर आ रहा है, इनका एवरेज क्या आ रहा है 14 ना। अगर ये किसके लिए बता रही हूँ आपको, जब बीच में सिर्फ मतलब 13 15 के बीच में एक ही नंबर पड़ रहा है 14, 16 18 के बीच में एक ही नंबर पड़ रहा है 17, जिसमें ज्यादा नंबर पड़ेंगे उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, 13 15 के बीच में क्या आ रहा है 14, एक ही नंबर है तो 14 का स्क्वायर करो सीधा ओरली, 196 हो गया, 196 - 1 195, डन। अब 16 18 के बीच में कौन सा नंबर है 17, 17 का स्क्वायर स्क्वायर करो 289, 289 - 1 288, राइट, डन। ये समझ में आया आपको? अब आती है इस पे, इसको कैसे लिखोगे आप। 20 बीच में आ रहा है इनका, अगर आप एवरेज करो 18 19 20, 20 के बाद 21 22, तो मतलब 20 बीच में आ रहा है तो क्या करना पता है, 20 - 2 20 + 2, इसको ऐसे लिखेंगे। हमने क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या आएगा 400 - 4। समझे आप, ये ऐसे सॉल्व करना। तो मैं ना इनके लिए उतना प्रिफर नहीं करती क्योंकि कई जगह बड़े बड़े अगर आएंगे ऐसे में तो काफी बड़े बड़े आ जाते हैं, इसलिए यहाँ उतना यूज नहीं करना। इनकेस आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ये फट से कर सकते हो। आपको होप से मैंने समझा दिया, खाली ये इसमें यही फॉर्मूला यूज होता है, बट जहाँ एक ही चीज बीच में आती है ना वो इजी हो जाता है। ये हो गया, ये बता दिया मैंने, वेट। अब ये देखो इसमें ना, अगर ये इवन ऑड नंबर में भी होता है, बट मैं आपको सिर्फ वही ट्रिक्स बता रही हूँ जो हर जगह यूज होंगे और बहुत बहुत इजीली आप कर सकते हो। अब जैसे ये इवन नंबर है, मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, 5 से 5 को क्या करना है पता है, इसको हाफ करो, 2 8 हुआ, एक जीरो लगा दो। मैंने क्या किया, ये 5 को हटा के 10/2 कर दिया है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा ओरली भी हो जाता है ना अपना, 28 दूनी 56 करके। अब सिर्फ एक जीरो लगा देना है। अब इसका हाफ करो 19, एक जीरो लगा दो। इसका हाफ करो 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2, एक जीरो लगा दो, डन। मतलब जहां भी इंटू 5 है वहां आपको 10/2 करना है। अगर कहीं इंटू 25 है तो 25 की जगह आप क्या कर सकते हो पता है, 100/4। सपोज आया था 64 इंटू 25, अभी आप ये करने जाओगे तो आपको अच्छा खासा टाइम जाएगा। क्या करना पता है, 64 इंटू 100/4 किया। अब ये ऑफकोर्स ये कर ही लिए रहोगे ना, 4 दूनी 4 पंचे 20, समझ गया ये कैसे है। 4 का नम 4, 16 चौको 64, आंसर क्या है 1600। तो मतलब 5 के, सॉरी 5 के बेस पे आपको लगाना है 10/2, 25 पे लगाना है आपको 100/4, डन। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैं आपको ना 50 के बेस से कंपैरिजन बता चुकी हूँ, 25 को पकड़ना है, उसी में प्लस माइनस करना है। अब आपको ना 100 वाला भी बता देती हूँ, तो आपको ना वैदिक मैथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ थैंक यू बोल देना, नहीं बोलोगे तो बताऊंगी आपको। सपोज 104 का 107 का है, आपको स्क्वायर करना है। 100 से ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, तो लिखो 114। मतलब 107 में ही मैंने 7 ऐड कर दिया, कितना है 114, और कितना ऐड किया 7 ना, तो 7 का स्क्वायर लिख दो 14। मतलब लास्ट में तो आपको 2 डिजिट ही लिखने हैं, इनकेस किसी में कम पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगी। अभी ये हो गया।
समझा? आपको क्या करना है, देख 107 से कितना ज्यादा 7, 49 लिख दिया। अब 107 में 7 ऐड भी कर दो तो 1149 इसका हो जाएगा। अभी अगर दूसरा एग्जांपल लूं मैं 94 का, ठीक है, तो ये 100 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर लिखो, 2 डिजिट होने चाहिए, और प्लस इसी में से 6 माइनस भी कर दो तो कितना आएगा 88, ये हो गया। अब चलो 103 का ले लेती हूँ, 3 नंबर छोड़ो। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, बट मैंने क्या बोला 2 डिजिट में लेना है, तो 09 हो गया, और 103 में 3 ऐड कर दो 106। डन। अब एक बार 201 का भी मतलब 200 के बेस पे बता देती हूँ, क्योंकि आई नो आपको कंफ्यूजन रहेगा। वेट, तो अभी देखो 200 का बेस में हमने क्या किया था, इसमें इसमें छोड़ो, मैं 200 का सीधे बताती हूँ। 200 में क्या ले लूँ, 6 ले लूँ, ठीक है। तो देखो पहले क्या करना था, हमको 6 का स्क्वायर करना था, जो हमने 100 के बेस में किया, डन। 206 में हमने क्या बोला था, 100 के बेस में जितना भी ज्यादा उसको ऐड करना है, तो 206 में 6 ऐड करो, 212 आया। बट इसमें बेस क्या है 200 है ना, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 4 3 6 बराबर है। हाँ बराबर है, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, और इस बाद में बोलोगे। देखो ये हो गया। अगर मैं आपको बोल दूं 202 का करो, क्या करना है, दो पहले 2 से कितना मतलब 200 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर लिखो, 2 डिजिट में लिखना है, भूलना मत। फिर 202 में 2 जोड़ो, कितना आया 204। अब ये 2 बेस लिए ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 8, 2 40804। लेट मी क्रॉस चेक इट। 202 इंटू 202 या 4004। ये ना 3 का बेस रहेगा तो आपको यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करना है, 4 का बेस रहेगा तो 4 मल्टीप्लाई करना है। ये मैं करके बताऊं क्या आपको, यहाँ देख लेते हैं हम, है ना। 303 का कैसे होगा वो भी हम करके देख लेते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ, तो इसमें हमने क्या बोला था पहले, बेस क्या है 300, 300 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो एक काम नहीं, सॉरी पीछे से स्टार्ट करो। 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर लिखो, 9 2 डिजिट में हमने लिखा। अब 303 में पहले हमको 3 ऐड करना था, क्या आया 306। अब 3 बेस है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 बार 7 18, 3 3 का 9, 91809। लेट मी क्रॉस चेक इट। 91809। डन 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 हो गया, ठीक है। तो अब ये 4 5 6 जितने का है कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज जो लास्टली आपको बता दो, लोग कैलकुलेशन कैसे करते पता है, 45 आया और कहीं पे सपोज लिखा हुआ है 60, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। कुछ लोग ये दो मतलब ये 2 डिजिट पड़ गया ना, इसको डबल कर दो 90, इसका हाफ कर दो, तो यहाँ से कैलकुलेशन आपको सीधा इजी पड़ जाती है। मतलब आप अब जितना जीरो में मल्टीप्लिकेशन रहे उतना ट्राई करोगे ना, वो आपको कैलकुलेशन ज्यादा इजी पड़ेगी। सपोज आया 60 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 5%। हाँ, अब इसको क्या करोगे आप, आ रहा है क्या कि वीडियो टूट गया, एक मिनट। हाँ, 6 पंचे 30, यहाँ तो 30 आ गया, 2 जीरो इधर का लगाया, 2 जीरो इधर का लगाया। अभी 75% को ऐसे सीधे लिखो, और एल्स क्या करते हैं लोग पता है, इसको 150 अपॉन 100 लिखते हैं। इससे क्या होता है 15 का पहाड़ा पढ़ने में, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं वीडियो बना रही थी और मैंने बीच में बोल दिया। ठीक है, एक और चीज बता देती हूँ, मतलब वो कैसे, एक लास्टली क्या है पता, 64 इंटू सपोज 3 है। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन यही लोग यूज करते हैं। पहले क्या करेंगे पता है, इसको 60 प्लस 4 करेंगे, मतलब मन में, और ये 3 रहेगा। 6 इंटू 3 18, ये जीरो था लगा दिया। 4 इंटू 3 12, टू ऐसे, मतलब 36 18 180, 4 दूनी 4 3 12, इसको सीधा ऐड कर लेते, ओरली करते हैं। जैसे 6 इंटू 3 180 हो गया, 180 में 12 ऐड करना है। मतलब लोग कैसे देखते पता, 4 प्लस 3, इस 4 इंटू 3 आपको दिखना नहीं चाहिए, सीधा 12 आना चाहिए। तो 6 इंटू 3 क्या हो गया 180 प्लस 12 192। समझ में आया? ये ऐसे सॉल्व करोगे। अगर एक और एग्जाम्पल दो तो 56 इंटू, मैं एक्चुअली ऐसा नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा वो वाला स्पीड ना काफी फास्ट है, तो मेरा मैं वैसे हो जाता है। बट मैंने टीचर्स बहुत ये कराते हैं, अब बहुत स्टूडेंट्स यही फॉलो करते हैं, तब मैंने सोचा आपको बता दूं, क्या पता आपकी स्पीड उसमें ज्यादा फास्ट हो जाए। अब ये 56 इंटू 4 है ना, तो 5 चौक 20 करो, ये हो गया 6 चौक 24 करो, तो क्या आया 224। ये ओरली किया जा सकता है अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी, तो मैं कुछ चीजों में यूज करती हूँ, कुछ में नहीं यूज करती हूँ, बट मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया। देखो अगर ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपकी छूट जाएंगी। इसलिए
आपको वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बोला वो बुक चाहिए तो आप खरीद लो। इन केस अगर आपको लगता है आप नहीं खरीदोगे, कोई बात नहीं। क्वांट की चेकलिस्ट जो आशीष अरोरा सर ने इतनी सारी अवेलेबल कराई है ना, उसमें से 30-40 तो मैंने डाउनलोड करके भी रख ली है। तो उसका भी डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहां से आपकी अपने आप स्पीड वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि लेकिन वहां कैसे स्टार्टिंग में ही आप अच्छे खासे लंबे लेवल वाले सम सॉल्व करोगे, इसलिए मैंने वो नहीं बोला स्टार्टिंग में। चाहिए तो वो बुक ले लो, बुक से कुछ दिन सॉल्व करो, 10-15 दिन, उसके बाद सीधा सर वाले लेक्चर देखोगे ना तो वो आपको इजी पड़ जाएगा। इफ इन केस आपको वो बुक बाय नहीं करनी, जो भी है आपका रीजन, तो आप डायरेक्टली चेकलिस्ट से सॉल्व कर सकते हो। बट याद रखना, नाश्ता करने से पहले आपको ये चीजें जरूर एक बार देख लेनी है, या नाश्ता करते टाइम देख लो तो आपका टाइम बच जाएगा। मैंने इस वीडियो में लिटरली पूरा वैदिक मैथ्स का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो भी सिखा दिए हैं, और उसके अलावा क्या कैसे करना है वो भी बता दिया है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है, ट्रस्ट मी, आपको एक्स्ट्रा कुछ वैदिक मैथ में उतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप वीडियो देखोगे ना, यू विल थैंक मी। सो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना, और कुछ क्वेरी रहेगी तो बता देना। मैंने आपको जो 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 कुछ भी ये ट्रिक्स बताई ना, वो मैंने संभव बैच से जो भी ट्रिक्स सीखी थी वो यूज की है। प्लस हर्षल सर, आशीष सर, जितने भी सर हैं उन सब का ट्रिक्स लिया हुआ था, थोड़ा 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 करके, और उनका कंबाइन करके मैंने आपको ये एक वीडियो में बता दिया है। अब लास्टली आते हैं जो आपका सबसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, अभी दिमाग में चल रहा रहेगा सवाल, है कि कौन सी बुक। तो बुक का नाम है इंस्पेक्टर चालीसा करके, मैं यहाँ पे इमेज आपको लगा दूंगी तो आप देख लेना। आप ये ऑर्डर भी कर सकते हैं, अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, और मैं तो सोच रही थी अगर आपको बता दो तो मीशो से कर सकते हो, क्योंकि मीशो में 129 रुपीज की कुछ समथिंग, मैंने जस्ट चेक की वीडियो बनाने से पहले, तो वो 129 की पड़ रही, तो आपके लिए थोड़ा सा कॉस्ट इजी पड़ जाएगा। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बोल देना बुक कमेंट में, आप लोग बोलते नहीं है, ठीक है। तो एक वो हो गया, इंस्पेक्टर चालीसा बुक ले सकते हो, उससे स्पीड लिटरली लिटरली मतलब इतनी छोटी सी तो बुक है यार, कहीं भी कैरी कर सकते हो प्लीज। जो शर्माने वाला लॉजिक है ना कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं पब्लिक में जा रहा हूँ और ये इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन के लिए बुक यूज करो, वो लोग आपके घर पे आपका कुकिंग करने के लिए नहीं आएंगे। आप बीमार होगे, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो नहीं आएंगे। ये वही लोग रहेंगे जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो यार इतने कम मार्जिन से कैसे नहीं हुआ, वो क्वेश्चन करने आने वाले। इसलिए मच बेटर है दूसरों का सोचना बंद करो। ट्रस्ट मी, जब मैं 10th में थी ना, स्टेशन में बैठ के मैं पढ़ाई करती थी, फर्क नहीं पड़ता था। ग्रेजुएशन में मैं, मेरे फ्रेंड लोगों ने ना लिटरली बस स्टॉप पे बैठ के पढ़ाई की है। लोग क्या सोचते, क्या ही फर्क पड़ता है। जब से शर्माना शुरू किया है ना, तब से ये हालत हो गई है। अब नहीं फर्क पड़ता, अब तो मैं वीडियो लेक्चर चालू रखती हूँ, कहीं भी मोबाइल उठा लेती हूँ, जिसको जो सोचना है सोचे। इसलिए वो छोटी सी बुक है, कहीं भी जाओ, कुछ भी ट्रैवलिंग करते रहो, वो पॉकेट में कहीं भी बैग में डाल के रखो, जहां टाइम मिले चालू कर दो। मैं तो एक चीज और करती हूँ, जैसे ऐसे जा रही हूँ, कोई मुझे बस का नंबर दिख गया या फिर बाइक का नंबर प्लेट दिख गया, ऊपर कहीं बैनर में नंबर दिख गया, वो तुरंत ऐड कर लेती हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, उससे ना आपका ही कैलकुलेशन बढ़ेगा। इसके अलावा जब परसेंटेज या कुछ आप सॉल्व करते हो ना, कुछ परसेंटेज ऐसे रहते हैं जो बहुत कॉमन रहते हैं बट हमको याद नहीं होते। एक चार्ट बना लो, और डेली सिर्फ 15 मिनट दो स्टार्टिंग में, हो सकता है आपको 30 मिनट देने पड़े, बट आई विल सजेस्ट 15 मिनट दो। और डेली 15 मिनट को ऐसे रहते हैं ना, नाश्ता करते करते देख लेता हूँ, सिर्फ खाते जाओ, देखते जाओ। अब प्लीज मुझे ये मत बोलना कि खाना खाते टाइम ये नहीं करते वो नहीं करते, एग्जाम सर पे है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। खोलो, खा रहा हूँ, हाँ 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 देख लिया है, खा रहा हूँ यही देख लिया है, बस। इतना भी कर लोगे ना, सिर्फ 1 महीना करके देखो, अगर मार्क्स बढ़ गए तो मुझे आके थैंक यू एक बार जरूर बोल देना। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट।